कमेटी की बात की बिल्किस खाला से या नहीं? नहीं, फिक्र ना कर, 1-2 दिन में कर लूंगी। 1-2 दिन में तुम बात कर लोगी, वहां कुत्सिया नया चांद चढ़ा देगी कोई। लेके बैठी रहना फिर अपनी कमेटी। तो क्यों? कुत्सिया ने क्या किया? क्या कर दिया? क्या गुल खिलाया? ये चेक करो जरा, देखो अम्मा। हाय मैं मर गई, इस लड़की के रंग ढंग तो बिल्कुल ही बदल गई। हाजरा और रशीद की आंखों पे तो जैसे पट्टी बन गई, उनको तो अपनी बेटी के सिवा कुछ दिखाई ही नहीं देता। अल्लाह ये क्या कर रही है, मैं नहीं देख रही। अभी तो शुरुआत है अम्मा, तुम देखो ये आगे करती क्या है। इसीलिए तो कह रहा हूँ जल्दी से कमेटी का कुछ करो, मैं दुकान डालूं और वहां पर रिश्ते की बात हो सके। भाड़ में जाए शादी, बहुत हो गया। अब बात मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रही है। रशीद और हाजरा से आज ही जाके बात करती हूँ। अरे उससे क्या होगा अम्मा, पहले की तरह तुम्हें जलील करके निकाल देंगे, कुछ नहीं होगा इससे। तो क्या करूं फिर? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ। अगर कुद्सिया को यहीं पे हमने लगाम ना डाली ना तो हाथ से निकल जाएगी खालिद। वैसे बेलगाम घोड़ी है ये। इसका भी है हल मेरे पास। क्या करेगा? कल सुबह बताता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह, लड़की के रंग ढंग ही बदल गए, टिकटॉकें बन रही हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ करना मुझे। हाँ, मेरी बात का यकीन कर। मैं मर जाऊंगी लेकिन कभी आपकी इज्जत पे आंच नहीं आने दूंगी। आज तो आ गई बेटा, बचा ही क्या है मेरे पास। गरीब के पास ले दे के इज्जत ही होती है, जिस पर वो मान करता है, फख्र से सर उठा के चलता है। लेकिन वो सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा, और पता नहीं किसने देखा होगा। अब्बा उसमें कुछ गलत नहीं था। मैं मानती हूँ कि वो वीडियो बनाने का तरीका गलत था, लेकिन वो मैंने अपने लिए बनाई थी। अपने लिए भी कोई इस तरह का काम करता है क्या? अब्बा मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? मैंने जब वो वीडियो बनाई थी तो कोई और नहीं था, मैं सिर्फ अकेली थी, कोई दूसरा तीसरा कोई भी नहीं था। अम्मा से पूछे ना, वो अनुषे का कमरा है, अम्मा को पता है। वहाँ कोई और जा सकता है क्या अनुषे के अलावा? अब्बा आपकी कुत्सिया बेकसूर है, मान लें प्लीज। तुम्हारी माँ भी यही सब कुछ कहती है कि तुम्हारा कसूर नहीं है। चलो मैं इस बात को मान लेता हूँ कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, लेकिन मैं क्या जवाब दूंगा खालिद को कि तुम्हारे सामने मुझे बेइज्जत करके गया, मेरी इज्जत को तार तार करके गया। क्या जवाब दूंगा जमाने को? उनके सवालों का क्या जवाब दूंगा मैं? उनकी चुपती हुई नजरों को जो मुझे हर वक्त छन्नी करती रहती है। रशीद, देखो जब हमने फैसला किया था इसको पढ़ाने का, खानदान वालों ने तब भी बातें की थी ना। तब क्या किया था? तुमने उनके डर से अपना फैसला बदला था? नहीं ना। लेकिन आज क्यों खानदान और लोगों के डर से अपनी बेटी का साथ छोड़ रहे, जबकि इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हारे साथ की है, इसको तुम्हारे भरोसे की है। मुझे कुछ नहीं पता क्या सच है क्या झूठ, बस इतना जानती हूँ कि जो कुछ मेरी बच्ची कह रही है वही सच है। तुम्हें साथ देना चाहिए कुद्सिया का। अगर इस वक्त तुमने इसका साथ ना दिया ना तो सारी जिंदगी सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं होगा।